हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विक्रम मीणा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको रानी का कुआं। तो दोस्तों, ये इसका मेन गेट है। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ मैं कुआं। ये इसका कुआं है दोस्तों। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अंदर। तो एक रास्ता इस तरफ जाता है और एक रास्ता इस तरफ जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस रास्ते से अंदर। आपको देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत खड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं और अब मैं संभल संभल के पैर रख रख के यहाँ पर चल रहा हूँ। और इस कुएं का काम भी चल रहा है। इसमें बल्ली लगी हुई है। देखो, मैं आपको बल्लियाँ बताता हूँ। ये देखो कितनी सारी बल्लियाँ लगी हुई हैं। और अब मैं भी नीचे चलता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं इसके फर्स्ट गेट और पहुंच गया हूँ। और ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये है भगवान शिव के मंदिर का गेट। और मैं अब आपको मंदिर में लेकर चलूंगा और ऊपर से भगवान शिव के दर्शन कराऊंगा। तो चलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, अंदर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से एक कुआं और ये सीढ़ियाँ हैं। इनकी मदद से मैं इस कुएं के अंदर आ गया हूँ। अब आपको लेकर चलता हूँ भगवान शिव के मंदिर में। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारा अंधेरा है और यहाँ पर भी बहुत सारी खड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और अब मैं आ गया हूँ आप मंदिर में। तो कुछ इस तरह ये भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे। तो बहुत सारी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है भगवान शिव की। तो देखो, ये भगवान शिव का मंदिर है। और जो रानी किले से इस मंदिर में आया करती थी सुरंग के जरिए, और भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद वापस सुरंग के जरिए ही वो नीचे चले जाया करती थी। तो ये देखो, अंधेरे में कुछ मंदिर इस तरह है। ये इसमें लाइट का जुगाड़ लगाया गया है, एक छोटा सा फैन है और बहुत सारे छोटे छोटे बरामदे बनाए गए हैं इसमें छोटी छोटी मूर्तियों को दर्शाने के लिए। अब मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ नीचे और नीचे से वो भाग बताता हूँ जहाँ पर रानी स्नान करने के लिए आया करती थी। तो देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रोशनदान अलमारी बनाई गई हैं। तो चलते हैं नीचे और नीचे से आपको बताते हैं कुएं। मुझे मेरे पैरों को संभल संभल कर यहाँ पर रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। दोस्तों, भगवान शिव के दर्शन हो चुके हैं और अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे। देखो दोस्तों, ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है नीचे की ओर, ये नीचे के जाने का रास्ता है। अब मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ और नीचे से कुएं को बताता हूँ। और देखो दोस्तों, एक गेट यहाँ पर ये और आ गया है। ये कुएं का बरामदे नुमा आकार का है। और यहाँ पे देखो, एक भगवान की छोटी सी मूर्ति यहाँ पर भी स्थापित है। और ये देखो कितने खड़े पत्थरों से इस कुएं का निर्माण किया गया है। चारों तरफ रोशनदान बरामदे बने हुए हैं यहाँ पर। अब मैं कुएं का वो भाग बताता हूँ जहाँ से रानी बैठकर स्नान करने के लिए पानी खींचती थी। तो देखो दोस्तों, ये जो भाग है, इस पर रानी बैठ जाया करती थी, जो आज भी कितने प्यारे प्यारे पत्थरों से बना हुआ है। और कुआं कुछ इस तरह यहाँ पर आने के बाद नजर आता है। और ये जो आपको इस यहाँ पे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं ऊपर की ओर, जो एक दूसरा रास्ता है जो उससे यहाँ पर आते हैं। और ये आपको ये बता देता हूँ, जो ये आपको एक गड्ढे नुमा आकार का दिखाई दे रहा है, ये है वो सुरंग जिसके जरिए रानी महल से इस कुएं में आया करती थी। पर इसको गाँव वालों ने दुर्घटना नहीं होने की वजह से इसको बंद कर दिया है। और आज ये 1000-2000 साल से वैसे की वैसे बंद है। और ये इसके बगल में एक रास्ता जा रहा है जो कुएं के सबसे निचले वाले भाग में जाता है। और मैं भी आपको उसी भाग पर लेकर चलूंगा और आपको कुएं को नीचे से बताऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इसके नीचे और आपको रूबरू कराते हैं उन चीजों से जिन्हें आप सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देख सकते। तो मैं कुएं के निचले वाले भाग पर आ गया हूँ और ये भाग है जो बरामदानुमा भाग है और इसमें बहुत सारा अंधेरा मौजूद है। तो देखो, इसमें बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं और रास्ता भी तरह तरह के निकल रहे हैं। देखो, एक रास्ता यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले मैं आपको इसका बरामदा बता देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है संकरी आकार का छोटा सा, मुझे यहाँ पर मेरी गर्दन को नीचे करके चलना पड़ रहा है और ये इसका बरामदा है। तो कुछ इस तरह है इसका बरामदा। और अब मैं उसका भाग बता देता हूँ।
बरामदे में से जो उसका पनघट का भाग है जो कुछ इस तरह नजर आता है। और अब मैं आपको सबसे निचले वाले भाग पर लेकर चलूंगा और उस भाग को बताऊंगा जहाँ पर रानी स्नान किया करती थी और स्नान करने के बाद वापस भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद उसी महल में लौट जाया करती थी। तो अब ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है सुरंग का बहुत ही गहरा, ये वो है भाग, इसके जरिए आया करती थी और यहाँ पर स्नान करने किया करती थी। तो दोस्तों बहुत अंधेरा और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों ये जो भाग है इस पे रानी बैठ के स्नान किया करती थी ये वाला भाग पे, और स्नान करने के बाद पूरी क्रिया करने के बाद वापिस यहाँ से इस रास्ते के जरिए चले जाया करती थी ऊपर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर। अब आपको ऊपर से बताता हूँ कि ये कुआं कैसे दिखाई देता है। तो ये देख लो बाहर से कुछ इस तरह से नजर आता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इस कुएं की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।